राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। अभिनेता अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस तो अच्छा चला रही है, लेकिन इस फिल्म की वजह से वो मुसीबत में पड़ गए हैं। पुलिस ने उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। शाम को उन्हें तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन फिर भी उन्हें एक रात जेल में बितानी पड़ी। उन्हें आज सुबह रिहा कर दिया गया है। शुक्रवार देर रात तक जमानत की प्रति नहीं मिली थी, इसलिए उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बावजूद अभिनेता को रात जेल में बितानी पड़ी। साथ ही अंतरिम जमानत आदेश भी त्रुटिपूर्ण था, जिसके बाद नया आदेश जारी किया गया, जो शुक्रवार देर रात जेल पहुंचा। आया जेल प्रशासन ने कहा कि अभिनेता को शुक्रवार को रिहा करना संभव नहीं है, क्योंकि जमानत की प्रति सत्यापित करना आवश्यक है। आज सुबह उन्हें रिहा किया गया है। चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में एक रात बिताने के बाद अल्लू अर्जुन आज घर पहुंचे। इस वक्त उनके घर के बाहर फैंस की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जैसे ही एक्टर घर पहुंचे तो उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी वहां पहुंच गई। स्नेहा का पति से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें स्नेहा रेड्डी दौड़कर अल्लू अर्जुन के पास जाती है और उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। स्नेहा के साथ उनकी एक बेटी भी थी। अल्लू अर्जुन और स्नेहा रेड्डी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आज जब वह घर आए तो स्नेहा अपनी बेटी के साथ उनसे मिलने आई और फूट फूट कर रोने लगी। मुंबई के दादर स्टेशन के पास हनुमान मंदिर को तोड़ने वाले आदेश पर रेलवे ने रोक लगा दी है। शुक्रवार को उद्धव ठाकरे ने पत्रकार परिषद के सामने इस मुद्दे को उठाया था। शनिवार को आदित्य ठाकरे इस मंदिर में जाकर पूजा करने वाले थे, जिसके बाद भाजपा नेताओं में भी इस मंदिर में जाने के लिए होड़ लग गई, जिसके तहत आज दोपहर बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के निर्दलीय एवं भाजपा समर्थक विधायक रवि राणा सहित भाजपा नेता मंगल प्रभात लोढ़ा ने इस मंदिर में पहुंचकर आरती व पूजन किया। बता दें कि शिवसेना उबाटा के पार्टी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेलवे द्वारा दादर स्टेशन के बाहर बने हनुमान मंदिर को अतिक्रमण करार देकर हटाने के नोटिस को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा था। उद्धव ने इसे 80 साल पुराने मंदिर को गिराने का फतवा बताते हुए कहा कि कौन सा हिंदुत्व है, महायुति के शासन में मंदिर भी सुरक्षित नहीं है। रेलवे के अनुसार यह मंदिर उनकी जमीन पर बिना अनुमति के बनाया गया है। नोटिस में कहा गया कि यह संरचना यात्रियों और वाहनों की आवाजाही में बाधा डाल रही है और दादर स्टेशन पर बुनियादी ढांचे के काम में भी रुकावट पैदा कर रही है। रेलवे ने मंदिर को हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया था, लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन महाराष्ट्र अमरावती शाखा के सदस्यों ने 13 दिसंबर 2024 को अमरावती जिले के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की और उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक श्री प्रवीण तायडे, धामनगांव रेलवे निर्वाचन क्षेत्र के विधायक श्री प्रताप दादा अड़सड़, अमरावती शहर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक श्रीमती सुलभाताई खोड़के, तिवसा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजेश भाऊ वानखड़े का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया। इस समय सर्वश्री डॉक्टर दीपक केदार, मनीष पंचगाम, यशवंत वरुड़कर, नीता सोमवंशी, नीलिमाताई केदार, छाया सोन कांबळे, श्री पंचबाई, डॉक्टर प्रमोद पाटणकर, श्री महेंद्र कांबळे, मोहन नायडू, अरविंद पाटिल, देवानंद हेड़ाऊ, प्राचार्य राजकुमार दासरवाड़ आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायकों को नवनियुक्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम लिखित ज्ञापन दिया गया तथा अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र संबंधित समस्याओं को बताया गया। उक्त ज्ञापन को मुख्यमंत्री को भेजने का अनुरोध किया गया। भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए समय में बड़ा बदलाव किया है, इसलिए यदि आप भविष्य में ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो पहले बदले हुए समय के बारे में जानकारी जानना जरूरी है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग को सुविधाजनक बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। भारतीय रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अब एसी क्लास के लिए तत्काल टिकट बुकिंग सुबह 10 बजे शुरू होंगी, जबकि नॉन एसी क्लास के लिए प्रक्रिया सुबह 11 बजे शुरू होंगी। पहले यह समय क्रमशः सुबह 9 बजे और 10 बजे था। इस सुविधा उन यात्रियों के लिए सुविधाजनक होंगी जिन्हें आपात स्थिति के दौरान तुरंत टिकट बुक करने की आवश्यकता होती है। तत्काल टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले www.irctc.co.in पर जाएं और लॉगिन करें। इसके बाद प्लान माय जर्नी सेक्शन में जाएं। इसके बाद आप कहां से कहां तक की यात्रा करेंगे और यात्रा की तारीख तय कर ले। अब बुकिंग टैब में तत्काल विकल्प चुनें और अपनी पसंदीदा ट्रेन और क्लास पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। इसमें यात्री की जानकारी जैसे अपना नाम, उम्र और ID विवरण भरें। सारी जानकारी भरने के बाद आपको पेमेंट के विकल्प दिखाई देंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट के जरिए भुगतान कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको टिकट की जानकारी SMS और ईमेल के जरिए भेज दी जाएंगी। तत्काल कंफर्म टिकट पर आपको रिफंड नहीं मिलता है। हालांकि अगर टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो पैसे वापस कर दिए जाएंगे। भारतीय रेलवे ने आपातकालीन यात्रा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया है, जिससे न केवल यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेंगी बल्कि उनकी बुकिंग प्रक्रिया भी अधिक सहज और तेज हो जाएंगी। नए नियमों और बताई गई प्रक्रिया का पालन करके आप अपनी यात्रा को सुगम और तनाव मुक्त बना सकते हैं।
श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान और भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण की ओर से आज श्री अंबा देवी व एकवीरा देवी संस्थान में आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में अमरावती जिले से राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे को कैबिनेट मंत्री का पद मिलने के लिए महाआरती का आयोजन किया गया था। समस्त हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदुत्ववादी विचारों के कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मांग है कि अमरावती जिले के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे को कैबिनेट मंत्री बनाया जाए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव या हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ा गया था। मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति के समर्थन में मतदान किया। अब भारतीय जनता पार्टी और महायुति का नैतिक दायित्व है कि जो नेता हमेशा हिंदुत्ववादी कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने और उनके समर्थन के लिए हमेशा पूर्ण ताकत से उनके साथ खड़ा होता है, ऐसे नेता को शक्ति देकर हिंदुत्व विचारधारा के लिए कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को भी शक्ति मिलेगी। इस वजह से आज श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान और भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण की ओर से श्री अंबा देवी व एकवीरा देवी देवस्थान में सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे को आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में कैबिनेट मंत्री पद का दर्जा मिलने के लिए महाआरती का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण के जिला अध्यक्ष अजिंक्य वानखड़े, महासचिव करण थोटे, समीर हावरे, विलास हलवे, मुरली मकोटे, मनीष मेन, नीलेश पवार, प्रफुल्ल कुहेकर व श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के धारकरी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 2 दिन पूर्व राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए द्वारा जांच व पूछताछ हेतु छायानगर से कब्जे में लिए गए मोहम्मद मुसीब शेख ईसा नामक 23 वर्षीय युवक के साथ आज लगातार तीसरे दिन भी एनआईए के दल द्वारा राजापेट पुलिस थाने में दिन भर पूछताछ की गई। ऐसे में विगत 3 दिनों से एनआईए द्वारा मोहम्मद मुसीब से क्या जानकारी हासिल की जा रही है और उससे किस तरह की पूछताछ हो रही है, इसे लेकर अच्छी खासी उत्सुकता देखी जा रही है। खास बात यह है कि गुरुवार को पूछताछ हेतु उठाए गए मोहम्मद मुसीब को अगले दोनों दिन यानी गुरुवार व शुक्रवार की शाम नोटिस देकर घर जाने हेतु छोड़ दिया गया और अगले दिन सुबह दोबारा आने हेतु कहा गया, जिसके चलते कल शुक्रवार व आज शनिवार की सुबह मोहम्मद मुसीब बराबर राजापेट पुलिस थाने में हाजिर भी हो गया। विगत 2 दिनों से लगातार चर्चा में रहने वाले इस पूरे मामले को लेकर एनआईए के दल द्वारा जबरदस्त गोपनीयता बरती जा रही है, लेकिन जांच पड़ताल में शामिल रहने वाले एक विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद मुसीब से उसके पाकिस्तानी नंबरों के साथ संपर्क में रहने से संबंधित मामले की जाँच लगभग पूरी हो चुकी है और पूछताछ के बाद जिनकी भी जानकारी सामने आई है उसे एनआईए के दिल्ली स्थित मुख्यालय भेज दिया गया है। साथ ही अब दिल्ली से अगली कार्रवाई व कदम को लेकर निर्देश मिलने का इंतजार किया जा रहा है। उसके अलावा सीधे दिल्ली से अमरावती पहुंचे एनआईए के इस दल द्वारा मुसीब से पूछताछ करने के साथ ही उससे कुछ डेटा भी रिकवर किए जाने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में मुसीब को लेकर एनआईए द्वारा आगे क्या निर्णय लिया जाता है, इस और सभी की नजर है। अनंत श्री विभूषित जगतगुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी रामराजेश्वराचार्य जी महाराज के जन्मोत्सव निमित्त कल रविवार 15 दिसंबर की शाम श्री कृष्णपेट निवासी डॉक्टर सुरेश दीक्षित के निवास स्थान पर स्वामी जी के पद्म पूजन व दर्शन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन रात 9:30 बजे महाप्रसाद वितरण के साथ होगा। इस आयोजन के तहत श्री कृष्णपेट निवासी डॉक्टर सूर्यदास दीक्षित के निवास पर शाम 7 बजे राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त तबला वादक रूपक कोलमकर व गीत साधना ग्रुप की ओर से संगीतमय कार्यक्रम की प्रस्तुति दी जाएंगी। पश्चात रात 8 बजे श्री जगतगुरु स्वामी जी का आगमन होगा, जिनका स्वागत सत्कार करते हुए रात 8:30 बजे जगतगुरु स्वामी जी की पद्म पूजा कर उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा तथा दर्शन समारोह का प्रारंभ होगा। इसके उपरांत रात 9:30 बजे सभी उपस्थितों को महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। इस आशय की जानकारी देते हुए और शोभा सूर्यदास दीक्षित, डॉक्टर सूर्यदास मक्खनलाल दीक्षित, सौ पूजा सिद्धार्थ दीक्षित व सिद्धार्थ सूर्यदास दीक्षित द्वारा सभी धर्मशील नागरिकों से इस अवसर पर उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है। आज प्रभु दत्तात्रेय की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। बडनेरा के झीरी स्थित दत्त मंदिर में शाम 4 बजे हबब सोपान गोडबोले ने काले का कीर्तन किया। शाम 6 बजे भगवान का जन्म हुआ। इस अवसर पर श्री टेम्बे महाराज संस्थान के अध्यक्ष जोशी, उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कुलकर्णी, सचिव देवदत्त बोधनकर, दिलीप काड़े, किरण हातगावकर, विलास जोशी, प्रवीण सकलकरे, सुभाष सुतवने, विजय बिजागरे, पंडित वेंकटेश पाठक गुरुजी, दिलीप कोराने गुरुजी ने भगवान के जन्म पर भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था देखी। महावीर नगर स्थित शिव दत्त मंदिर में उत्साह के साथ दत्त जयंती मनाई गई। इस अवसर पर छत्रपति सवाई राजेश किटुकले, रितेश व्यास, प्रवीण बेलसरे, प्रमोद हरने, आशीष तिड़के, टिंकू बोबड़े सहित बड़ी संख्या में महिलाएं व भक्तगण उपस्थित थे। दत्त भगवान का वर्णन विभिन्न रूपों में किया जाता है। महावीर नगर स्थित दत्त वर्णन विभिन्न रूपों में किया जाता है। त्रिमुख षडभुज दत्त का स्वरूप आज भी जनमानस में प्रचलित है। इस रूप में दत्तात्रेय के पीछे एक गाय और 4 कुत्ते दिखाई गए हैं। गाय पृथ्वी का प्रतीक है, जबकि 4 कुत्ते 4 वेदों के प्रतीक माने जाते हैं।
कर्मयोगी संत गाडगे बाबा ने पूरे महाराष्ट्र को स्वच्छता, समाज सुधार और मानवता का संदेश दिया। अमरावती शहर के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विकास को उनके विचारों ने आकार दिया है। अमरावती का विकास भी गाडगे बाबा के विचारों से प्रभावित है, इसलिए अमरावती को संतों की नगरी कहा जाता है। अमरावती विधायक श्रीमती खोड़के ने जोर देकर कहा कि अमरावती में संत गाडगे बाबा का समाधि स्थल उनकी आस्था और प्रेरणा स्थल है और वह संत नगरी को कर्मस्थली मानकर अपनी मातृभूमि का ऋण चुकाने के लिए संत गाडगे बाबा के विचारों को आगे बढ़ाती रहेंगी। संत गाडगे बाबा महाराज समाधि मंदिर ट्रस्ट गाडगे नगर अमरावती की ओर से शनिवार 14 दिसंबर से 21 दिसंबर तक श्री संत गाडगे बाबा की 68वीं पुण्यतिथि महोत्सव 2024 के शुभारंभ पर बोल रही थी। इस अवसर पर बापू साहेब देशमुख, संचालक सागर देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर राजकुमार लांडे, डॉक्टर नरेश चंद्र जी कटोले, समाज भूषण भरत रेले महाराज, संचालक गजानन देशमुख, प्रबंधक प्रकाश महात्मे, अतुल रेले आदि उपस्थित थे। पूजा सामग्री दुकान के संचालक ने पुलिस में दी शिकायत के अनुसार बस स्टैंड रोड स्थित पूनम फर्नीचर दुकान के सामने उनकी 4 व्हीलर गाड़ी पार्क करके मित्र के साथ फर्नीचर लेने गए थे। तभी किसी अज्ञात ने उनके गाड़ी की पिछली सीट पर रखे पूजा सामग्री दुकान के दिन भर का गल्ला 1 लाख रुपए तथा लैपटॉप चुरा लिया। फरियादी पार्वती नगर निवासी ब्रिजकिशोर तिवारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।